क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रियल सक्सेस नहीं मिल रही? क्या आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं लेकिन सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और माइंडलेस हैबिट्स आपकी ग्रोथ रोक रही हैं? अगर हाँ, तो मंक मोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। मंक मोड कोई टेम्पररी चैलेंज नहीं है, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से निकालकर सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाता है। ये आपको एक्सट्रीम डिसिप्लिन और डीप फोकस के साथ अपने गोल्स को अचीव करना सिखाता है। लेकिन मंक मोड को सही तरीके से फॉलो कैसे करें, यही सब हम इस ऑडियो बुक में डिटेल में समझेंगे। इस जर्नी में आपको मिलेगा मंक मोड की ओरिजिनल फिलॉसफी, स्टेप बाय स्टेप गाइड इसे अपनाने की, प्रैक्टिकल टिप्स, डेली रूटीन्स और माइंडसेट शिफ्ट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपको मोटिवेट करेंगे। अब बिना समय गंवाए मंक मोड की दुनिया में एंटर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों की समरी हिंदी में लेकर आते हैं। अगर आपको भी ऑडियो बुक सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल की ओर सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1, मंक मोड का असली मतलब क्या है? मंक मोड नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक साधु जो किसी आश्रम में बैठकर ध्यान कर रहा है। लेकिन मंक मोड सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसे कोई भी अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। मंक मोड का मतलब है एक्सट्रीम फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, टेम्पोररी आइसोलेशन फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी एनर्जी और अटेंशन को फिल्टर करते हो ताकि वो सिर्फ उन्हीं चीजों में जाए जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है। रियल लाइफ एग्जांपल, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और स्टीव जॉब्स जैसे लोग अपने काम में इतने डेडिकेटेड रहते हैं कि वो मंक मोड की फिलॉसफी को नेचुरली फॉलो करते हैं। अब सवाल ये, मंक मोड को इफेक्टिवली स्टार्ट कैसे करें? चैप्टर 2, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाओ। आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ फोकस। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और अननेसेसरी कमिटमेंट्स हमें अपने असली काम से भटका देते हैं। मंक मोड में डिजिटल डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान दिन भर में लगभग 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करता है। यही एक्स्ट्रा 2.5 घंटे अगर डीप वर्क में लगाए जाएं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए 5 एक्शन स्टेप्स। 1, सोशल मीडिया लिमिट करो, अपने फोन में टाइम ट्रैकर लगाओ और नॉन एसेंशियल एप्स को डिलीट करो। 2, फोन फ्री हॉर्स रखो, दिन में कम से कम 3-4 घंटे बिना फोन के बिताओ। 3, सिंगल टास्किंग पर फोकस करो, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी कम कर देती है, इसलिए एक समय पर सिर्फ एक ही काम करो। 4, लो इंफॉर्मेशन डाइट अपनाओ, अननेसेसरी न्यूज, गॉसिप और टाइम वेस्टिंग कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो। 5, 24 से 48 घंटे डोपामाइन डिटॉक्स करो, बिना सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के रहकर अपने माइंड को रीसेट करो। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो तो आपके अंदर एक्सट्रीम फोकस और क्लैरिटी आने लगती है। चैप्टर 3, डोपामाइन डिटॉक्स, अपने माइंड को रिवायर करो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमें सोशल मीडिया, जंक फूड और एंटरटेनमेंट की इतनी आदत हो जाती है? इसका कारण है डोपामाइन एडिक्शन। डोपामाइन एक ब्रेन केमिकल है जो हमें प्लेजर और मोटिवेशन देता है। लेकिन जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, जंक फूड ज्यादा यूज करने लगते हैं तो हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म गोल से भटकने लगता है। डोपामाइन डिटॉक्स करने के 5 तरीके। अवॉइड क्विक प्लेजर, हर बार जब मन करे इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलने का तो खुद को रोकें और कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी करें। 2, रियल चैलेंजेस लो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली चैलेंज करो। 3, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, डेली एक्सरसाइज डोपामाइन को नेचुरल तरीके से बूस्ट करती है। 4, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन और जर्नलिंग से माइंड को रीसेट करो। 5, डिलेड ग्रेटिफिकेशन अडॉप्ट करो, हार्ड वर्क करो और रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखो। जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करोगे तो आपका फोकस और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। चैप्टर 4, मंक मोड और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना कोई भी मंक मोड को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकता। जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक डिस्ट्रैक्शंस वापस आएंगी। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के 3 कोर रूल्स। 1, फिक्स्ड रूटीन बनाओ, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो और सेल्फ इंप्रूवमेंट में टाइम लगाओ। 2, टाइम ब्लॉकिंग करो, दिन के अलग अलग पार्ट्स को स्पेसिफिक टास्क्स के लिए एलोकेट करो। 3, डेली ट्रैकिंग करो, हर दिन चेक करो कि आपने अपने मंक मोड गोल्स फॉलो किए या नहीं। डिसिप्लिन बिल्ड करने से ही मंक मोड का असली फायदा मिलेगा। चैप्टर 5, डीप वर्क, हाई प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट तरीका।
मंक मोड सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि डीपली फोकस्ड रहने के बारे में भी है। इसके लिए डीप वर्क सबसे जरूरी चीज है। डीप वर्क का मतलब है कि आप बिना किसी डिस्टरबेंस के हाई वैल्यू टास्क पर घंटों तक फोकस कर सको। डीप वर्क करने के 5 पावरफुल टेक्निक्स। 1, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 90 मिनट तक इंटेंसली काम करो, फिर 10 से 15 मिनट ब्रेक लो। 2, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट बनाओ। ऐसा प्लेस ढूंढो जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। 3, एनर्जी मैनेजमेंट समझो। जब एनर्जी हाई हो सुबह, तब सबसे चैलेंजिंग काम करो। 4, शैलो वर्क अवॉइड करो, सिर्फ मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल काम करो, बेकार की चीजें छोड़ो। 5, फ्लो स्टेट में एंटर करो। ऐसा काम करो जिसे करते समय तुम्हें टाइम का पता ही ना चले। जब आप डीप वर्क सीख लेते हैं तो आपकी इफिशियंसी 10 गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 6, मंक मोड को लाइफस्टाइल बनाओ। अब सबसे बड़ा सवाल, मंक मोड को सिर्फ टेम्पररी चैलेंज ना बनाकर लाइफ लॉन्ग हैबिट कैसे बनाएं? 30 दिनों का मंक मोड चैलेंज। अगर आप अपनी लाइफ को गंभीरता से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो 30 दिनों के लिए मंक मोड फॉलो करो। कोई सोशल मीडिया, काम से संबंधित के अलावा, नो जंक फूड और अल्कोहल, डेली मेडिटेशन एक्सरसाइज, मिनिमम 4 घंटे डीप वर्क, एटलीस्ट 7 घंटे स्लीप, नो माइंडलेस एंटरटेनमेंट। ये 30 दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसे पूरा कर लेते हो तो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। चैप्टर 7, मंक मोड और माइंडसेट शिफ्ट्स। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको मंक मोड को लंबे समय तक अपनाना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हमारा माइंडसेट हमारी हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। जब तक आप सही माइंडसेट नहीं अपनाते, तब तक डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। मंक मोड माइंडसेट डेवलप करने के 3 की रूल्स। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करो। फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानो। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस, लॉन्ग टर्म सक्सेस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान दो। सेल्फ आइडेंटिटी को अपग्रेड करो, खुद को एक हाईली डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड व्यक्ति के रूप में देखो। एग्जाम्पल, जब कोई जिम जाता है तो वह खुद को फिट पर्सन के रूप में इमेजिन करता है। वैसे ही मंक मोड में आपको खुद को एक मंक लाइक फोकस्ड व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना होगा। चैप्टर 8, मंक मोड और मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत सही होनी चाहिए। मंक मोड में सबसे जरूरी चीजों में से एक है सुबह की आदतें। आपकी सुबह का समय ही यह तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा रहेगा। मंक मोड मॉर्निंग रूटीन 5 चरण फॉर्मूला। अर्ली वेकअप 5 बजे या 6 बजे। जल्दी उठने से दिन लंबा लगता है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, पहले 60 मिनट के लिए फोन ना होने दो। सुबह उठते ही सोशल मीडिया या ईमेल्स चेक करने से ध्यान बंट जाता है। मेडिटेशन और जर्नलिंग माइंड को शांत और क्लियर करने के लिए कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करो। एक्सरसाइज और कोल्ड शावर बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। फोकस्ड डीप वर्क पहले 2 घंटे। अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करो। अगर आप यह रूटीन लगातार 30 दिनों तक फॉलो करते हो तो आपका डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा। चैप्टर 9, मंक मोड और इमोशनल कंट्रोल। अपनी भावनाओं पर काबू पाओ। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहरी नहीं होती, कई बार हमारी खुद की इमोशंस हमें भटका देती हैं। जब हम इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तो हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं और मंक मोड से बाहर आ जाते हैं। इमोशन कंट्रोल करने के लिए 3 स्ट्रेटजीज। इमोशनल अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट करने से पहले सोचो। स्टोइसिज्म अपनाओ, जब मुश्किलें आएं तो पैनिक मत करो, बल्कि काम और लॉजिकल रहो। ग्रैटिट्यूड और डिटैचमेंट, हर चीज से इमोशनली अटैच्ड मत हो, बल्कि बिगर पिक्चर पर फोकस करो। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो रिएक्ट करने से पहले डीप ब्रेथ लो और सोचो, क्या ये मेरी एनर्जी बर्बाद करने लायक है? चैप्टर 10, मंक मोड और सोशल सर्कल। सही लोगों को चुनो। हमारी लाइफ में हमारा सोशल सर्कल बहुत बड़ा रोल निभाता है। गलत कंपनी हमें डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, जबकि सही लोग हमें ग्रोथ की तरफ पुश करते हैं। सोशल सर्कल अपग्रेड करने के 3 स्टेप्स। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ। जो लोग नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं और आपको डिस्करेज करते हैं, उनसे बचो। लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो सेल्फ इंप्रूवमेंट, सक्सेस और डीप वर्क में बिलीव करते हैं। अलोन टाइम एंजॉय करो। हर समय लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है, अपने साथ अकेले समय बिताना सीखो। मंक मोड में आपको टेम्पररी सोशल इंटरेक्शंस कम करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इसका फायदा लॉन्ग टर्म में बहुत मिलेगा। चैप्टर 11, मंक मोड और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसों पर कंट्रोल जरूरी है।
मंक मोड सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर भी अप्लाई होता है। बिना सही फाइनेंशियल हैबिट्स के मंक मोड को लॉन्ग टर्म मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। मंक मोड में फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? अननेसेसरी खर्चे बंद करो, सिर्फ जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च करो। इंपल्स बाइंग से बचो। अगर कोई चीज खरीदने का मन हो तो कम से कम 7 दिन वेट करो। इन्वेस्टिंग हैबिट डेवलप करो, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो। स्टॉक्स, बिजनेस, स्किल्स। मिनिमलिज्म अपनाओ, जितना कम सामान होगा उतनी कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि डिसीजन फटीग कम हो और उनका फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर रहे। चैप्टर 12, मॉन्क मोड और स्पिरिचुअल ग्रोथ। इनर पीस कैसे पाएं? मॉन्क मोड सिर्फ प्रोडक्टिविटी और सक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी इनर पीस और हैप्पीनेस को भी इंप्रूव करता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए 5 दैनिक अभ्यास। दैनिक मेडिटेशन करो, माइंड को काम करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, हर रात सोने से पहले सोचो कि आज का दिन कैसा रहा और क्या इंप्रूव कर सकते हो। ईगो कंट्रोल करो, हमेशा हम्बल रहो और दूसरों से सीखने के लिए ओपन रहो। नेचर के साथ टाइम बिताओ, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट ओपन एयर में जाओ और रिलैक्स करो। जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देते हो तो आपकी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस इंप्रूव होता है। चैप्टर 30, मंक मोड को परमानेंट हैबिट कैसे बनाएं? अब तक हमने मंक मोड के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, मंक मोड को लाइफस्टाइल में कैसे कन्वर्ट करें? मंक मोड को लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाने के 5 सोने के नियम। छोटे से शुरू करो, एकदम से सब कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स करो। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। मंक मोड को टेम्पररी चैलेंज की तरह मत देखो, इसे एक लाइफस्टाइल बनाओ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, किसी दोस्त या मेंटर से कहो कि वो आपकी प्रोग्रेस चेक करता रहे। फेलियर से मत डरो, अगर बीच में डिसिप्लिन टूट भी जाए तो हार मत मानो, फिर से शुरू करो। एंजॉय द प्रोसेस। मंक मोड बोरिंग नहीं होना चाहिए, इसे फन और एक्साइटिंग बनाओ। फाइनल कंक्लूजन, मंक मोड अपनाओ और अपनी बेस्ट लाइफ बनाओ। मंक मोड सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का अल्टीमेट तरीका सिखाती है। इसे अपनाने से आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी, आपका सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा, आप हर डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे, आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आप इनर पीस और सक्सेस दोनों पा सकोगे। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो बिना समय गंवाए मंक मोड को अपनाओ और अपनी बेस्ट लाइफ बनाओ। आशा है गाइज आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।